नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कईयों का मानना है कि 2016 का वर्ष आर्थिक विकास में छलांग का है। मतलब भारत के कारोबारी, देशी विदेशी निवेशक ठहराव और दुविधा से बाहर निकल आएंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने जो जमीन बनाई है उससे फसल उगाएगी। बताया जा रहा है कि साल के आखिर में प्रधानमंत्री ने आला सचिवों के साथ बैठक कर निर्देश दिया कि 2016 का वर्ष डिलीवरी का होना चाहिए। ठीक विपरीत पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार की रीति नीति में कई तरह की खोट निकाली है। उनके अनुसार 2015 के पूरे साल आर्थिकी जकड़ी रही। भारत की आर्थिकी आज उस कार जैसी है जो दो पहियों पर चल रही है। कारपोरेट बैलेंस शीटें दबावों में है, कुल बिक्री घटी है तो कंपनियों का मुनाफा सपाट है। उधर सरकार की तरफ से दलील है कि दुनिया भले सुस्त हुई है पर भारत आगे बढ़ा है। विकास दर में चीन पीछे हो गया है। मोदी सरकार के कार्यकाल में सीधे विदेश पूंजी निवेश 40% बढ़ा है तो एफआईआई में 717% बढ़ोतरी हुई। सन 2015 की इस बैकग्राउंड पर ही 2016 के वर्ष को लेकर कई अनुमान हैं। बुनियादी मुद्दा है कि गैर सरकारी स्तर पर कारोबारी मूड बेहतर होता है या नहीं। बड़ी कंपनियां हो या छोटा कारोबारी, उसमें जब तक जोश नहीं बनेगा तब तक आर्थिकी के दिन अच्छे नहीं आने हैं। उस नाते सरकार के बड़े प्रोजेक्ट, भारी खर्चे की योजनाओं से गतिविधियों में उछाला संभव है। केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी योजनाओं को मंजूर किया हुआ है। उन पर इस नए वर्ष में क्रियान्वयन संभव है। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आनंद प्रधान है। आनंद जी, आमतौर पर यह धारणा बनी हुई है कि 2015 में जो नींव बनाई गई, सरकार के वित्तीय प्रबंधों को जिस चुस्ती से, जिस कंजूसी के साथ ठीक किया गया, उसके आधार पर 2016 का साल जो है वो डिलीवरी वाला होना चाहिए, कुछ इकोनॉमी भागनी चाहिए। क्या मानते हैं आप इसमें? नहीं, साल के शुरुआत में तो माहौल ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से अस्थिरता जैसे हालात दिखा रहे हैं। वैश्विक कारण आप छोड़िए, वो वैश्विक कारण भी, अंदरूनी कारणों पे पर अभी जांच करें, उसको बाद पे आ जाएंगे। तो अंदरूनी कारणों में भी खुद सरकार की जो अभी छमाही समीक्षा जारी हुई है, वो छमाही समीक्षा में उन्होंने ये जरूर दावा किया है कि हमने इतने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीडीपी की ग्रोथ रेट को 7% से ऊपर रखा है, पर उनको कम करना पड़ा है। जो बजट में एस्टिमेट किया था उससे उसको घटाना पड़ा है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, वो कह रहे हैं कि हमने सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म जो सप्लाई साइड के थे वो सब किए हैं, लेकिन डिमांड, जो इंटरनल डिमांड है वो नहीं बढ़ रही है। और डिमांड न बढ़ने के कारण एक तरह से, और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट सेक्टर जिससे उम्मीद थी, जो बार बार प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि वो रिस्क ले, इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, पर उनका जो अपना बैलेंस शीट है उन पर इतने ज्यादा कर्ज का बोझ है, उनका इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है। नहीं, कॉर्पोरेट पे भी उसमें अपना पहले भी अपन विचार कर चुके कि सरकार अपनी बड़ी प्रोजेक्ट के ऊपर अपना निवेश करे, उसके बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया और उसमें डिलीवरी कि भाई आप अगर उन पे काम चालू कर देंगे, पैसा खर्च होगा तो अपने आप जनरेट होगी तो चीजें। उससे कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ती है उससे। तो उसको, जिसको हम कहते हैं कि क्राउड इन करना, वो एक तरह से इकोनॉमी में, या पंप प्राइम करना इकोनॉमी को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सरकार अब संकेत दे रही है, अब इस बार जो प्रोजेक्ट अगले बजट के सब कुछ हो गया, अब तो खर्चा करना सिर्फ ये एक मोटी सोच है। पिछले साल तक इनका सबसे ज्यादा जोर, आपको बजट में ध्यान होगा, का फिस्कल मैनेजमेंट पर, फिस्कल कंसोलिडेशन पर था। तो उसके लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसमें कटौती की गई थी, माने जितनी अपेक्षा थी उतनी नहीं बढ़ाई गई, और फिस्कल कंसोलिडेशन पर जोर था। लेकिन अब जो संकेत आ रहा है वित्त मंत्रालय से भी और छमाही समीक्षा में भी, और खुद वित्त मंत्री ने भी जो कहा है कि इस बार के बजट में हम शायद एक साल के लिए ये रोकेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर में और एग्रीकल्चर में बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि ये सबसे सही रणनीति ये होगी। ये पिछले साल करना चाहिए था, लेकिन एक साल देर से ही सही, अगर अब शुरू करेंगे और एक तरह की पंप प्राइमिंग में जाएंगे तो उससे निश्चित तौर पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के डिमांड नहीं क्रिएट होगी, और डिमांड अगर क्रिएट नहीं होगी तो नया इन्वेस्टमेंट, खास करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। अब अगर ये है, ये क्योंकि अंदरूनी आर्थिकी, अंदरूनी प्रबंधन है, उसमें फिर अपनी जो वैश्विक हो रहा है, जिसके कारण कि आप पहले शुरुआत कह रहे थे कि भाई चीन के अंदर जो लुढ़काव आ रहा है उस, या पूरी दुनिया में जो हड़कंप है, उसका क्या हमारे यहाँ असर होगा? जरूर होगा, क्योंकि अब तो सारी अर्थव्यवस्थाएं ग्लोबलाइज्ड हैं। अब जैसे देखिए
देखिए हमारे यहाँ अगर घरेलू मांग नहीं है तो हम एक्सपोर्ट मार्केट में चाहते हैं कि हमारे वो एक हिस्सा एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पर चूंकि चीन में अगर वो मुद्रा उसका डिवैल्यू करता है और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करता है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो हमारा एक्सपोर्ट पर और दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको हम उससे सस्ते एक्सपोर्ट से कंपीट करना पड़ेगा। लेकिन तो एक तरह से जो अस्थिरता पैदा हो रही है, उस अस्थिरता का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। नहीं, लेकिन क्योंकि आप याद रखिए, क्योंकि इस समय चीन के साथ साथ अमेरिका में भी इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की आशंका है, जिससे मनी के मतलब यहां से विदेशी पूंजी के बाहर जाने की आशंका है। तो हमें निश्चित तौर पर इस समय सबसे ज्यादा जोर जो रिजर्व बैंक की तरफ से भी बार बार कहा गया है कि अभी घरेलू अर्थव्यवस्था पर, घरेलू मांग बढ़ाने पर देना होगा। नहीं तो वही मेरा कहना, उसी में फिर मेरा कहना है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था पर पूरी दुनिया का एक तरह से अविश्वास है, बहुत भारी अविश्वास हो रहा है। उस अविश्वास के चलते जितनी बड़ी कंपनियां हैं ये वो भारत के ऑप्शन को कि मेक इन इंडिया को और इसको भारत के बाजार को लेकर फोकस करके यहां आए, ये संभावना नहीं बनती है। नहीं, अभी इसकी संभावना इसलिए नहीं दिखाई पड़ती है कि कोई भी कंपनी तभी आएगी जब घरेलू मांग हो। भाई नहीं, मांग में अगर मान लीजिए कि मांग की अगर के अंदर 10 तरह की चीजें बन रही है, जैसे इस साल जो सबसे बड़ी उम्मीद लोगों को दिखाई पड़े, कॉर्पोरेट सेक्टर को भी दिखाई पड़ रही है कि अगर मान लीजिए सरकारी कर्मचारियों के लिए पे कमीशन लागू होता है तो एक तरह से लोगों के पास हाथ में पैसा जाएगा, वो खर्चा कर सकते हैं। इसी तरह से ORP, अगर जैसे एक तरह से ये पंप प्राइमिंग का ही है कि लोगों के हाथ में पैसा देना। दूसरा, अगर मान लीजिए कि बजट में कुछ टैक्स रिफॉर्म के लेवल पर, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती करें, मेरा कहना अगर इनकम टैक्स में भी कटौती हो तो लोगों के हाथ में कुछ पैसा है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खुद इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, एक साल के लिए रोक ले वो अपना कि फिस्कल कंसोलिडेशन अभी कोई ऐसी जरूरत नहीं है, दबाव नहीं है, क्योंकि एक तरह से आप पर बाहरी पेट्रोल की कीमतें कम है, कमोडिटीज की प्राइसेस कम है, तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो मुझे लगता है कि इस साल का बजट बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। अगर ये पंप प्राइमिंग पर, इंटरनल डिमांड बढ़ाने पर जोर देते हैं तो निश्चित तौर पर 2016 में इकोनॉमी रिवाइव कर सकती है। लेकिन अगर पहले के सालों की तरह से हाथ बांध करके रखा, अब जैसे मान लीजिए कि रूरल डिस्ट्रेस है, उसके कारण मांग पर असर पड़ रहा है, तो जैसे मनरेगा थी, अब मनरेगा को एक बार फिर से कहा जा रहा है कि इस पर जोर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के उपाय इनको करने पड़ेंगे, लोगों के हाथ तक पैसा ले जाना पड़ेगा, जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा, तभी ये जब रूरल डिमांड पैदा होगी तभी कॉर्पोरेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट के लिए, निजी इन्वेस्टमेंट के लिए या विदेशी पूंजी भी आएगी और बड़े पैमाने पर आ सकती है। बनाने का मामला अलग है, बनाने का काम तो 2015 में जो हुआ है उसी के आधार पर अपने आप सब कर दिया आपने। वो कर दिया। तो उसी के आधार पर सप्लाई साइड भी, और ये कि आपके पास रिजर्व भी, फंड भी, प्रोजेक्ट भी सब बन गए, उसके अनुसार बस केवल इंप्लीमेंट करना, क्रियान्वयन वाला मामला। क्रियान्वयन वाले मामले में भी एक समस्या ये आ रही है, जो अभी हाल में एक रिपोर्ट आई कि जो यूपीए के समय से बहुत सारे प्रोजेक्ट फंस गए, तो वो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। उसमें कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स, वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो बैकलॉग भी इनको क्लियर करने पर जोर देना चाहिए। वो भी एक तरह से डिलीवरी के काम ये हो, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट, खास करके जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, और इतनी सारी कंपनियों जो कर्ज का बोझ है उसके कारण बहुत बड़ा बोझ है, बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है उसके कारण। तो मुझे लगता है कि वो भी इनको एक बड़े प्रायोरिटी के रूप में लेना पड़ेगा। जी आनंद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।